सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आशूरा पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम आशूर बेशुमार फ़ज़ाइल और तारीखी वाक़यात के बाइस अहमियत का हामिल है। आज का दिन हर मोमिन के दिल पर नक्श है। सच्चाई और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी की लाजवाल यादगार है। तो आपको बताएं कि पेशावर में शबे आशूर की मुनासबत से जुलूसों का सिलसिला जारी है। पेशावर में शबे आशूर के 20 छोटे बड़े जुलूस और 25 मजालिस होंगी। बोले उसके नुमाइंदे आसिफ शहजाद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में शब आशूर के जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। आज पेशावर में 25 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होंगे, जबकि 25 से ज़ायद जो मजालिस हैं वो भी इमाम बारगाहों में होंगी, जो कि अपने इमाम बारगाहों की हद तक महदूद रहेंगी। जबकि जुलूस जो हैं वो पेशावर भर की जो तमाम इमाम बारगाह है वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर रात भर एक इमाम बारगाह से दूसरी इमाम बारगाह जाएंगी, जबकि तमाम जुलूस अपने मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वापस अपनी अपनी इमाम बारगाहों पर आकर इख्तिताम पजीर होंगे। जबकि फजर के वक्त तमाम जो इमाम बारगाह हैं वहाँ पर मजालिस होंगी, जिसके बाद तमाम जुलूस जो हैं पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर होंगे। जुलूसों की सिक्योरिटी की बात की जाए तो शहर भर में सिक्योरिटी के लिए 14,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो माहिर निशानाबाज हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जो है तैनात किए गए। इसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी जुलूस से कबल और आखिर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है जुलूस से कबल रास्ते को क्लियर करता है, क्लियर करने के बाद जुलूस को आगे आने की इजाज़त दी जाती है। जबकि इसके साथ साथ जो अज़ादार या शहरी जो है जुलूस में शामिल होना चाहते हैं उसको मुकम्मल जामा तलाशी के बाद जो है जुलूस में आने दिया जाता है। इसके साथ साथ पेशावर के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वहाँ पर भी नाकाबंदियाँ बढ़ा दी गई हैं। जी ठीक है आसिफ शहजाद, बहुत शुक्रिया। खानपुर बस्ती शहदा से 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। जुलूस के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जुलूस गल्ला मंडी रोड बल्दिया चौक से होता हुआ इमाम बारगाह रिहाइश पर पहुंचेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राना नईम से। जी नईम बताएगा। जी मुल्क भर की तरह खानपुर में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रम के जो जुलूस हैं इमाम बारगाहों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। बस्ती शोदा से मरकजी जुलूस अपनी बरामद हो चुका है, अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। जुलूस गला मंडी रोड, सब्जी मंडी रोड और अस्पताल रोड से होता हुआ इमाम बारगाह आस्थान यारशाह पर पहुंचेगा, जहां पर मजाले से अदा होगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पाक आर्मी के दस्ते ने भी रूट का जो है ना मुआयना किया है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से इमाम बारगाहों और जुलूस के अंदर तलाशी के बाद ज़ायरीन दाखिले की इजाज़त दे दी जा रही है। रेस्क्यू 1112 की टीमें और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला भी अपनी ड्यूटी पर ममूर है और ये जुलूसों का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। सुबह ये जुलूस मरकजी जुलूस की शक्ल अख्तियार करके ताज़े के जुलूस में अपनी रूट पर रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़िला नौशहर फ़िरोज़ की तहसील मोरू में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैमूर अहमद राजपूत से। जी तैमूर बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है और 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मोरू की मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया से जुलूस जो है 5 बजे जो है बरामद हुआ था, जो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। या हुसैन की सदाओं से जो है तहसील मोरू गूंज रहा है। इस हवाले से हमारे साथ अंजुमन हुसैनिया के मिंबर मौजूद है, मजीद पूछते हैं इस हवाले से क्या कहना है। ये हमारा 5:30 बजे जुलूस निकला इमाम बारगाह से अपने रूट से होते हुए, ये 12:30 बजे के इत्मीनान होगा। माशाल्लाह कोई भी कमी नहीं है, सिक्योरिटी की, इंतज़ामिया की, म्यूनसिपल की, जो भी है हमारे साथ पूरे तावन में कोई किसी चीज़ की भी मसला नहीं है। यहाँ पर जो है भाईचारगी रहते हैं। करबला का जो वाक़यात है वो भी हमें भाईचारगी से रहने का और सब्र का जो है वो सबूत देते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोट डीजी में तारीखी सबील पर इस वक्त भी अज़ादारों का रश है। कदीमी सबील पर बोल के नुमाइंदे गुलामुल्लाह भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी गुलाम बताएगा।
दुनिया भर की तरह जो है आज कोडी में जो है शहीदाए करबला की याद में यहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोडी जी किला पर, जहाँ पर जो है तालपुर खानदान की जानिब से सालाना सबील लगाई जाती है। यहाँ पर जो है पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो है यहाँ पर मजालिस का सिलसिला जारी रहता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर तालपुर खानदान से मुंसलिक से बात करेंगे। सर क्या बताएंगे आज के दिन के हवाले से और मुहर्रम उल हराम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम काफ़ी सालों से ये हमारी ये सबील यहाँ पे लग रही है। ये एक तारीखी विरसा भी है, कोड जी इस हवाले से इधर ही लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पुराना सिलसिला है। हम याद नवासे रसूल में ये मनाते हैं क्योंकि उनके यजीजियत ने पानी बंद कर दिया था और हम ये चाहते हैं कि मोमिनीन जो दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पे सबील का भी अहतमाम है और यहाँ पे मोमिनीन के बैठने की, आराम करने की जगह है, जिससे वो ताज़ा होकर फिर वो मजलिस और मातम में जा सके। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि शहदाए करबला की याद में यहाँ पर जो है सबील लिहाज लंगर का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर जो उनको यहाँ पर जो है सहूलियात फराम की जाती है और यहाँ पर जो है शहदाए करबला की जो कुर्बानी है। ठीक है गुलामुल्लाह, बहुत शुक्रिया। भट्ट शाम में हर साल 10 मुहर्रम की रात को कदीमी आग का मातम किया जाता है। इस वक्त भी सिंध भर से आए अज़ादारान इमाम हुसैन शहदाए करबला को पुरसा देने के लिए मौजूद हैं। भट्ट शाह से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हाला के शहर भिड़शा में। यहाँ पर जो है हर साल की तरह इस साल भी कदीमी आग पर मातम किया जा रहा है। अयाम अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अज़ादारों की तरफ से शफ़े अज़ा बिछाई जाती है और मातमी जुलूस बरामद होते हैं, मजालिस अज़ा होती है। उसके साथ ये भी हमारा एक पुराना जो ड्यूटी है आग के मातम की, जो दरबार हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे अभी तक कायम है और ता क़यामत कायम रहेगी। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अज़ादारों को, उन मातमदारों को जो यहाँ आकर लतीफ़ साईं के दरबार पे नजराना अकीदत पेश करते हैं। मेहरबानी जी, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि पूरे सिंध से, ज़िला भर से, हर ज़िले से यहाँ पर अज़ादारान इमाम हुसैन आते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और शहदाए करबला को, और ता क़यामत ये यहाँ पर आग का मातम जारी रहेगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे बन्नू और डियाई खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवानों समेत 5 शहरी शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले शहरियों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान खुदकुश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। बन्नू में पाक वतन के मुहाफिजों ने अमन दुश्मनों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई के सुबह 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिले की कोशिश की। ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिल्ला हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया। तमाम 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। दहशतगर्दी का दूसरा वाकया DI खान में पेश आया। कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 शहरी और 2 फौजी जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। बन्नू कंटोनमेंट और DI खान में देही हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होने वाले पाक फौज के जवानों को नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहीद हवलदार शहजाद के वालिद का कहना है कि बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान, जान दे दी, मुल्क पर आंच न आने दी। बन्नू कंटोनमेंट हमले में शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद और जिल्ला हुसैन, सिपाही अरसलान असलम, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, FC के लांस नाइक सब्ज अली खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DI खान में देही हेल्थ सेंटर पर हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद, सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहीद हवलदार शहजाद के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र है।
اس میں کوئی کسری خفقی ناراضگی ہے ہی نہ، خوشی کی بات ہے. پوری قوم اس وقت شہادت ایک رتبے میں جا رہی ہے. بڑا مطلب ہے میں خود شہادت درجے پہ جا رہا ہوں. میں آنے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. آرمی میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہادری کا ثبوت دیا ہے. پاک فوج وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگان نہیں جائیں گی. صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی بنوں چھاونی پر حملے کی مذمت. دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. صدر مملکت نے اپنے بیان میں کہا کہ جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا. وزیر اعظم نے کہا کہ قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بنوں حملے کی مذمت کی، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. شہداء کی قربانیوں سے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سب کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. رہنما نون لیگ حنیف عباسی کی بول نیوز سے گفتگو. کہا دہشت گردوں کو بھارت اور اسرائیل سپانسر کر رہا ہے. قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. جس طرح یہ شہداء جو ہے اپنی خون کا نذرانہ اس ملک اور قوم کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ڈیلی روزانہ ہمارے 15 سے 16 شہداء جو ہیں اپنی اس دھرتی پہ قربان ہو رہے ہیں. ہماری معصوم جانے جا رہے ہیں، سویلین مر رہے ہیں دھماکوں کے اندر. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن ہی نہیں آ رہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے جس کو دشمن ہمارا سپانسر کر رہا ہے، میں نام لے کے کہتا ہوں، جس کو ہندوستان سپانسر کر رہا ہے، جس کو اسرائیل سپانسر کر رہا ہے، جو ہمارا ایک اور ہمسایہ ملک ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. مذمت سے بات نہیں بنتی، یہ سب کا فرق بنتا ہے. یہ وہ 25 کروڑ عوام سن لیں کہ یہ جو ہم چین کی نیند سوتے ہیں، یہ جو ہم فیکٹریز میں جاتے ہیں، پلازاز میں بڑے بڑے میں جاتے ہیں، اپنی زمینوں میں جاتے ہیں، یہ کبھی نہ جا سکتے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی اور اندرونی دشمن ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. اس لیے پوری قوم کو اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو پہچان کر ان کا کلا کما کرنا ہوگا اور اپنے شہداء اور اپنے موجودہ جو غازی ہیں ان کی پشت پہ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا. ناروول کے نواحی گاؤں میں فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ایک خاتون زخمی. ریسکیو کے مطابق ملزمان قتل کی واردات کے بعد فرار ہو گئے. مقتولین کی شناخت 60 سالہ محمد فیض اور 55 سالہ حفیظ بی بی کے نام سے ہوئی ہے. ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. اور کراچی سے خبر ہے جہاں عطائی ڈاکٹر نے 9 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی. سرجانی ٹاؤن میں پیش آئے دلخراش واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. علاقہ مکینوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. وزیر داخلہ نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے. کراچی میں ایک اور کم عمر بچی درندگی کا شکار. عطائی ڈاکٹر نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں برکت نامی عطائی ڈاکٹر نے 9 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. علاقہ مکینوں نے معصوم بچی سے زیادتی کرنے والے عطائی ڈاکٹر برکت کو پکڑ کر مار پیٹ کی اور پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا. متاثرہ بچی اور اہل خانہ نے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کر دی. ملزم عطائی ڈاکٹر برکت نے جرم کا اعتراف کر لیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بچی سے زیادتی کا نوٹس لیتے ہوئے SSP ویسٹ سے رپورٹ طلب کر. عمان کے دارالحکومت مسقط میں مسجد میں فائرنگ. 4 پاکستانیوں سمیت 9 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ عمان کی الوادی الکبیر میں واقع امام علی مسجد میں پیش آیا. فائرنگ کے وقت مسجد میں 700 سے زائد افراد موجود تھے. مجلس اعزا جاری تھی. عمان سیکیورٹی فورسز کے مطابق مسجد پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کو جوابی کارروائی میں مار دیا گیا جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر گیا. عمان کے دارالحکومت مسقط میں مسجد پر فائرنگ سے 4 پاکستانی شہید اور 28 افراد زخمی ہوئے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عمانی حکام نے دہشت گردی کے واقعے میں 4 پاکستانیوں کی شہادت کی اطلاع دی ہے. ترجمان کے مطابق دہشت گردی کا واقعہ مسقط میں علی بن ابی طالب مسجد میں رونما ہوا. مختلف اسپتالوں میں زیر علاج زخمیوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں. پاکستانی سفیر عمران علی کے مطابق 30 زخمی عمان کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. عمانی سیکیورٹی فورسز کے مطابق وادی کبیر کی مسجد میں حملہ آور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. واقعے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 6 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہوئے ہیں. ہم امت محمدی ہیں، ہم پرامن ہیں، کسی کو بھی انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عاشورہ کنٹرول رومز کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر امسال محرم الحرام پر مثالی انتظامات کیے گئے ہیں. آج 9 محرم پر بھی موبائل فون سروس چل رہی ہے.
उम्मत मोहब्बती है, हम सब एक ही जो है वो पैगम्बर के मानने वाले हैं, और कोई भी अगर नफरत फैलाने की कोशिश करे हमें उसको डिस्करेज करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा इस आशूरा की तमाम चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रही हैं। जो जुलूस का एरिया है और जब जुलूस निकले तब उस एरिया को सिर्फ जो है वो सर्विलेंस के लिए वो किया जाए, अदरवाइज पब्लिक एट लार्ज को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो विजन है उसके मुताबिक इस वक्त भी 9 मुहर्रम की आज जो है वो तमाम मोबाइल सिग्नल्स और हर चीज़ जो है वो अपना काम कर रही है। तारीख में पहली बार जुलूस की गुजरगाहों को अर्के गुलाब मिले पानी से धोया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर बयान। उन्होंने कहा कि अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का इंतज़ाम किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि तारीख में पहली बार जुलूस की गुजरगाहों को अर्के गुलाब मिले पानी से धोया गया है। उनका ये बयान एक्स पर आया और कहा कि अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची में गर्मी फिर जोर दिखाने लगी। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। हब्स बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने शहर में 19 जुलाई से मानसून बारिशों की पेशगोई की है। कराची में फिर गर्मी का राज, समंदरी हवाएं बंद, सांस लेना मुहाल। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 41 से 44 डिग्री तक महसूस की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, स्टील टाउन, मलीर, सुरजानी, गुलशन मेमार, लांढी और कोरंगी में बूंदाबांदी। हब्स मजीद बढ़ गया। शहर कायद में आइंदा 2 रोज भी गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। 18 जुलाई से मानसून स्पेल एंट्री देगा। 19 जुलाई से शहर कायद में तेज बारिश का इम्कान है। कराची में भी इक्का दुक्का जगहों पे जैसे कल हो गया था बिल्डअप हीटिंग के बाद, तो आज भी इम्कान होगा, कल भी होगा, लेकिन वो ज्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों में ही है। 19 और 20 को फिर बिलखुसूस 19 को कराची में है मॉडरेट बारिश है, कराची के बेशतर एरियाज में एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां सीजन कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। तो बलूचिस्तान में मानसून का जोरदार स्पेल। चमन, योब, शेरानी समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुफानी। पहाड़ी इलाकों से आने वाले रेले घरों दुकानों में दाखिल हो गए। दहाना सर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा के अजला दीर, मीरखानी, सैयदो शरीफ, पेशावर में भी बारान रहमत बरसा। महकमा मौसमियात ने 18 जुलाई से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, कुछ गजा की बात करते हैं जहां इसराइल की जारहियत जारी है। खान यूनिस और नसीरात कैंप में बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 38,720 हो गई है। 89,200 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे एनरवा के 95% स्कूलों पर बमबारी से 500 से ज़ायद पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाने इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। गजा में इजरायली जारहियत के नतीजे में पैदा होने वाले मलबे को साफ करने में 15 साल लग सकते हैं। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम एनरवा का कहना है कि गजा से 4 करोड़ टन मलबा साफ करना होगा, जिसके लिए $50 करोड़ से ज़ायद के अखराजात होंगे। जंग के नतीजे में पैदा होने वाले मलबे में धमाका खेज मवाद और दीगर ख़तरनाक मवाद भी शामिल हो सकता है। मलबे में इंसानी लाशें भी दबी हुई हैं। बरतानिया की पहली मुसलमान लॉर्ड चांसलर शबाना महमूद ने हल्फ उठा लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी नजाद शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। शबाना महमूद ने कहा कि इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। मैं पहली लॉर्ड चांसलर हूं जो उर्दू बोल सकती हूं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, भारत को एक बार फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ गया। तमाम तरह हथकंडों और साजिशों के बावजूद भारत को मुंह की खाना पड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकली की भारतीय ख्वाहिश हकीकत नहीं बन सकी। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के रवा माह होने वाले इजलास में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी ली जाएगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैचेस की मुंतकली समेत किसी भी गैर ज़रूरी मामले को इजलास के एजेंडे पर नहीं रखा गया है। इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी के लिए भारतीय इशारे पर सरगर्म श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी दाल नहीं गल सकी। आईसीसी इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और सीईओ सलमान नसीर शिरकत करेंगे।
खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ICC की मुशावरत से PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को हतमी शक्ल दे दी है। ICC चीफ फाइनेंस ऑफिसर अनकिर खन्ना और CFO PCB जावेद मुर्तज़ा ने बजट तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कोलंबो में होने वाले इजलास में 22 जुलाई को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। कोलंबो में 19 जुलाई से ICC की सालाना मीटिंग्स शुरू होंगी। PCB सरबराह मोहसिन नकवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए 18 जुलाई को रवाना होंगे। 15 रुकनी कौमी विमेन स्क्वाड T20 इवेंट में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गया है। 8 टीमों का इवेंट 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला में खेला जाएगा। निदा डार की क़यादत में कौमी टीम कराची से दुबई के रास्ते कोलंबो से दम्बोला पहुंची। ग्रुप ए में कौमी विमेन टीम अपना पहला मैच 19 जुलाई को रिवायती हरीफ और दिफाई चैंपियन भारत के खिलाफ खेलेगी। माजूर अफराद का मुबैना तौर पर मजाक उड़ाने पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह समेत कोरकेरत मान को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साबिक क्रिकेटर्स युवराज सिंह, हरभजन सिंह और रायना लंगड़ाते हुए और पीठ को मजाकखेज अंदाज में पकड़ते हुए दिखाई दिए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।